गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। नाम खदीजा है, इंदौर से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। पर सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना था, अपने नाम की कुछ अर्निंग करना चाहती थी, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहती थी, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहती थी। तो किसी न किसी चीज की तलाश में थी और ऐसे में मेरी दोनों सिस्टर के थ्रू मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। प्रोडक्ट देखे, यूजर बन गई। अखिलेश सर को मिलने के बाद विजन क्लियर हुआ और मीनाक्षी मैम को देखा। उस वक्त वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तो उनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिला। और अल्पेश सर को सुनने के बाद तो दिमाग के सारे जाले साफ हो गए और एक विल मिली कि मुझे भी इस बिजनेस को करना है। और सीखते सीखते इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा चुकी हूँ, 10 लाख रुपए की कार अचीव की है, चलाती भी हूँ, 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ। घर का इंटीरियर पूरा मैंने मोदी केयर की इनकम से किया है। टीम में भी फॉरेन ट्रिप अचीवर है, कार ट्रिप अचीवर है। और आगे का विजन बहुत क्लियर है, 10 लाख रुपए महीने की इनकम पर जाना है। तो फ्रेंड्स, सीखते हुए तो हमने एरोप्लेन भी चला सकते और बिना सीखे तो हम रोटी भी नहीं बना सकते। तो हर काम को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है और आज लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और सिखाने के लिए हमारे बीच है हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम, एशिया की टॉप अर्नर अचीवर, लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले और सबके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले सुरेखा भार्गव मैम। आप सभी की तालियों के साथ मैम मैं आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू खदीजा जी। एंड वाओ, व्हाट अ ग्रेट सक्सेस। कुछ करना चाहा था और लाखों रुपया कमा लिया, क्योंकि मोदी केयर साथ था, लगन थी, मेहनत थी, तो जीतती चली गई, सफल होती चली गई। आइए जोरदार तालियां हम खदीजा जी के लिए बजाना चाहेंगे। और एक और कमांडो द फोर्स सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। कमांडो द फोर्स क्या कर रहा है? ये 21 दिन का टीटीटी प्रोग्राम है जो कि करीबन टॉप 50 सोल्यूशन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स की आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है। ऑफ कोर्स बातचीत करना सिखा रहा है, उस नॉलेज को कन्वर्सेशन में ढालना सिखा रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना, ऑर्डर लेना, टेस्टिमोनियल आपको सुनने का मौका मिल रहा है, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। आप लीडर को सुनते हैं कि कैसे इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू, इसी अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट को शेयर करके लोगों ने कैसे सक्सेस पाली। तो बहुत कुछ है जो कर रहा है। पर खास बात यह है कि ये ट्रेनिंग फॉर्म में नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। ट्रेन द ट्रेनर का मतलब यह है कि आप खाली दर्शक नहीं है यहाँ पे। इसको सेशन को अटेंड करने के बाद आप क्या करते हैं वो बहुत मायने रखता है। जो आज आप सीख रहे हैं, क्या वो आगे सिखाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या इसको डुप्लीकेट करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो नॉलेज आपने एक्वायर करी, आपने उन चीजों को याद करा, आपने उसको अप्लाई किया, आपने लोगों से बातचीत कन्वर्सेशन में इसको ढालने की कोशिश की, और ये काम अपनी टीम को सिखा रहे हैं, टीम करे उसके लिए माहौल बना रहे हैं? क्या इसका बेस्ट तो तरीका ये है कि मैं देख रही हूँ कि जो लोग जैसी सेशन हो रहा है फिर अपनी टीम में सेम सेशन बिल्ड कर रहे हैं कि एक एमसी आता है, एक प्रेजेंटर आता है, एक एक ट्रेनर आता है, ट्रेनिंग की बुलेट देता है, फिर टॉक शो होती है, आपस में कन्वर्सेशन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया जाता है, फिर टेस्टिमोनियल होते हैं। जो लोग इसको इस तरीके से डुप्लीकेट कर रहे हैं वो सबसे अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज टीटीटी का हमारा 21वां दिन है और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसे आज कमांडो ट्रेनिंग का, कमांडो द फोर्स का एंड लास्ट डे नहीं माने। ये आपके लिए फर्स्ट डे होना चाहिए, ये आपके लिए समाप्ति नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए बिगनिंग होनी चाहिए। अगर इसको आपने बिगनिंग की तरह लिया तो डेफिनेटली जो भी सपने आपके मोदी केयर से हैं, हर सपना पूरा होता चला जाएगा। जो भी आप पाना चाहते हैं सब कुछ आप पा सकेंगे। बाकी डेफिनेटली आज हम कल्मिनेशन नहीं कर रहे, इसका 21 दिन खत्म हो रहे हैं, पर हम जब हीरो प्रोडक्ट मैराथन करेंगे उस दिन हम इसका रिकॉग्निशन करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उनकी रिकॉग्निशन की जाएगी। और बहुत कुछ है जो कि हम इसको एक कहते हैं ना फॉर्मली इसको क्लोज करेंगे। पर आज 21वां सेशन है, तो मैं चाहती आपसे सच्चे तहे दिल से यही हूं कि आप इसको प्लीज अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिएगा, क्योंकि जो जीतता है वो सीखता है। और मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं, रिजल्ट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि एक तो मेरे ही, मैं अपने पर्सनल बता दूं, मेरे 3 नेटवर्क जिसमें 3 डायरेक्टर लैग, जो कि डायरेक्टर मेंटेन करती थी हर दूसरे तीसरे महीने, बाकी 10,000 बीवी से, 12,000 बीवी से मुश्किल पड़ता था, फिर लास्ट डे वो लोग खींच तान के, है ना, अपने आप को डायरेक्टर लेवल पे लेके आते थे। अभी इतने से दिन में इस नॉलेज के साथ वो जो प्रोडक्ट टीम में है ना, सबका सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उससे 3 की 3 लेग में डायरेक्टर जो है वो आसानी से हो गया। एंड मुझे लगता है वो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जीत है।
अगर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने महीने की क्लोजिंग अच्छी कर सकेंगे तो उनके चेक्स अच्छे आएंगे, उनके चेक्स अच्छे आएंगे तो खुशियां आएंगी, चेक वो एक पॉजिटिव साइकिल बनता चला जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसको लास्ट लेवल पे यूज किया जा रहा है, ये एक पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी आपको बता दूं कि वो टीम्स जो कि इनको रिपीट कर रहे हैं, जो हम सेशन करते हैं फिर अगले दिन वो अपनी टीम को के साथ लेकर के ये सेशन कर रहे हैं, उन टीम्स में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है आ रहा है। अगर वो एक सेशन करते हैं टीम में, जैसे हमने अभी रेडिएशन का सेशन किया, कुछ लोगों ने अगले दिन वो रेडिएशन का सेशन अपने यहाँ रिपीट किया, तो मेरे पास टीम से मैसेज आए कि मैम हमने ना दोपहर में किया था और शाम तक आते आते 10 ग्लोब हमने सेल कर लिए थे, 8 ग्लोब हमने सेल कर लिए थे, इतनी एनवायरो चिप हमारी टीम में चली गई। तो अपनी टीम को प्रोडक्टिव बनाना, स्किल अपग्रेडेशन उनका करना, उनका मोदी केयर प्रोडक्ट में बिलीव, कन्विक्शन बढ़ाना, ये सब हमारा काम है। और ये अगर हम इसी तरीके से कमांडो द फोर्स के सेशन अपनी टीम में डुप्लीकेट करते चले जाएंगे तो ये कहते हैं ना सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, और 2025 मार्च आते आते तक ही आपकी एक पूरी फौज तैयार होगी जो आपके किसी भी सपने के लिए, खुद के सपनों के लिए बस आगे बढ़ती चली जाएगी, और है ना ग्रोथ आएगी, चेक्स आएंगे, खुशियां आएंगी, जो हमारा इस कमांडो द फोर्स का मकसद है। तो चलिए, आशा है आप इसको पूरी तरीके से लीवरेज कर रहे होंगे, किया होगा आपने। मैं जोरदार तालियां हमारे सारे के सारे पूरे 21 दिन के सेशन के प्रेजेंटर्स के लिए एंड ट्रेनर्स के लिए बजाना चाहती हूँ। अब बात आती है हम आज क्या कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे चैलेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अवश्य भावी है, जिसको टाला नहीं जा सकता। वो है एजिंग। एजिंग तो आएगी, हमें बड़ा तो सबको होना ही है, हम अपनी उम्र को अरेस्ट नहीं कर सकते, पर एजिंग के साइंस को हम अरेस्ट कर सकते हैं। हम एजिंग ग्रेसफुली कर सकते हैं, हम प्री मैच्योर एजिंग को स्किन पे खास करके जो दिखती है उसको रोक सकते हैं। तो एक ऐसा चैलेंज है, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वर्ल्ड वाइड अगर कोई प्रोडक्ट रेंज सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रेंज पे बात की जाती है, तो वो है स्किन केयर रेंज। क्योंकि स्किन केयर की वन ऑन वन बातचीत करना, पर्सन टू पर्सन बातचीत करना ज्यादा आसान होता है। स्किन केयर के बारे में इमोशनल बातचीत करने से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत अपने इन कुछ कारणों से, और सबसे बड़ी बात की एक बार जो आपका हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाता है। जिसको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, आप ना केवल वो बिजनेस कमाते हो, चेक्स कमाते हो, आप दोस्त कमाते हो, आपका कंस्ट्रक्टिव लोगों का सर्किल बढ़ता चला जाता है। तो स्किन केयर पे काम करने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं, परमानेंट बिजनेस आता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस आता है, जो आप जिसकी आप स्किन अच्छी कर देते हो वो आपसे फिर कुछ भी लेने के लिए तैयार हो जाता है, हमेशा के लिए आपका अपना हो जाता है। तो हम सबको फोकस करना चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट पर, और खास करके तब जब मोदी केयर के पास स्किन एज रीडिफाइनिंग रेंज हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी स्किन को हमेशा उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रख सकते हो, उसको प्लम्प रख सकते हो, उसको मॉइस्चराइज रख सकते हो, उसको ग्लोई रख सकते हो, उसको ब्यूटीफुल रख सकते हो। ठीक है, एज आएगी, पर एज से कम दिखना ये हक तो हमारा हमेशा बनता है। और इस मामले में एक और बात कहना चाहूंगी, कभी भी देर नहीं हो गई। अगर आज कोई इफेक्ट दिखने भी लगा है, आज आपकी झुर्रियां आ गई हैं, आज आपकी अंडर आई सर्कल डार्क हो गए हैं, अगर आज सैगिंग हो गई है, पिगमेंटेशन आ गया है, जो भी हो गया है, आप गोरे हो, आप काले हो, आप बहुत सुंदर हो, आप कम सुंदर हो, डजेंट मैटर। आज से आप अपने आप को कहाँ लेकर के जाते हो, कैसे बेहतर होते हो, वो ही मायने रखता है। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है सेल्फ लव, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को प्यार करने लगोगे, जब आप खुद के लिए कुछ करने लगोगे, तभी तो खुद को प्यार कर पाओगे कि हाँ मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पा रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। फिर आपको वो गिल्ट नहीं आएगी, फिर आपको बाकी के सब लोग अच्छे और मुझ में कुछ गड़बड़ है ऐसा नहीं लगेगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो कुल मिला के एक अच्छी पर्सनल ग्रोथ के लिए, एक अच्छी बिजनेस ग्रोथ के लिए, और एक अच्छी एंट्री प्रोडक्ट के तौर पर बातचीत करने के लिए हम ला रहे हैं आपके सामने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारी एंटी एजिंग रेंज का। और उसके लिए, उसको डिटेल में बताने के लिए मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ हम सबकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेनर, पिंकी अंसारी जी, प्रोडक्ट ट्रेनर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर नॉर्थ। जोरदार तालियां पिंकी जी के लिए बजाते हैं। नमस्कार पिंकी जी। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी स्किन ऐसी है, मुझे लगता है कभी बूढ़ी होगी ही नहीं। थैंक यू, आई एम टेकिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही हमेशा आपको मिलूं और ऐसे आपके साथ। मुझे जब ये कॉन्फिडेंस मिलता है, आई रिमेम्बर हमने एक बार बात की थी एच डिफाइन को लेकर, तो आपने भी मुझे पूछा, उस दिन से ही आपका फेवरेट बन चुका, और वो रिजल्ट आपने जो दिया अपने चेहरे पर,
और आपके इस रिजल्ट को देखते हुए मैं भी इसकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, और यही राज है मेरी इस खूबसूरती का। थैंक यू, मेरी भी। तो ग्रेट ओवर टू ग्रेट। यू, प्लीज गाइड कीजिए कि क्या है ये जो हमें सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल। सो दोस्तों, आज का सेशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगी इस आज के सेशन को। चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर आईना कभी नहीं बदलता। और ये बात हम सब अग्री करते हैं कि जब हमने आईना बचपन में देखा तो हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक उम्र आती है जवानी की, जहां आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आईने से बात करने लगते हैं। और फिर एक उम्र ऐसी भी आ जाती है जब आप उस आईने में देखते ही अपने अंदर एक झिझक उठनी शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम दिखना शुरू हो जाता है कि मैं पहले जैसे अब नहीं दिखती। ये किस किस के मन में आता है? आई एम श्योर बहुत लोगों के दिल में ये बात आती है। और खास करके महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में ये बात बचपन से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये बात बहुत मायने रखती है कि वो हमेशा खूबसूरत, जवान, हसीन बन के रहना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति की जो स्किन है ना, हर इंसान की स्किन की जो कंडीशंस है, उम्र के अलग अलग होने पर, उम्र के अलग अलग पड़ाव पर पहुंचने पर कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन लक्षण जो दिखाई दे रहा है आज के समय में है वो प्री मिच्योर एजिंग। बिल्कुल, इसके लिए हमें शायद 50 का इंतजार करना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवरी डे हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। और उन लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आपको आंखों के पास दिखाई देते हैं, महीन रेखाएं, जिन्हें हम फाइन लाइंस बोलते हैं, लाफ लाइंस। हमें हंसना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद यही हंसी आपकी डीप रिंकल्स में बदल जाती है। आपको कभी गुस्सा नहीं करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद आपके चेहरे से तनाव दिखना शुरू हो जाता है, आपका चेहरा मुरझाने लगता है। और ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे चेहरे पे ये सारे लक्षण दिखाई दे। और इसी के लिए आज जो सेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में। सिंपल सी बात कहूं तो ये आपकी अब की जो ब्यूटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला और आपकी बढ़ती उम्र में एक पॉज ऐड करने वाला है। बट इस पे जाने से पहले डायरेक्टली मैं आपसे कुछ फैक्टर्स शेयर करना चाहूंगी। और ये क्या है? बहुत सारे लोग एजिंग को समझ नहीं पाते हैं। हम वेट करते हैं कि जब तक वो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएगी तब तक हम कुछ स्टार्ट नहीं करते। तो जैसे पानी कम पीना, बहुत ज्यादा धूप में रहना, यूवीए यूवीबी रेस के कांटेक्ट में ज्यादा रहना, सही खान पीन की आदत में ना होना, सही न्यूट्रिशंस ना लेना, पोल्यूशन, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स का बॉडी में अक्यूमुलेट होना, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन में जो नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, इसकी कमी होना। क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ साथ ये हमारी स्किन में बननी स्लो डाउन हो जाती है। और नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड की कमी होना, ये सारे कारण होते हैं जिस वजह से ना चाहते हुए भी एक सर्टन एज में हमारे चेहरे पे एजिंग साइंस दिखनी शुरू हो जाती है, और हमें ये एहसास होने लगता है ओ अब हम थोड़े मेच्योर हो रहे हैं। तो जैसे सुरेखा मैम ने अभी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे लगता है कि हर वुमेन चाहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट, और इवन हर मेन चाहते हैं कि वो ऑलवेज अपने तारीफ सुने, अपनी खूबसूरती के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। और ये अप्रिसिएशन लेने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मोदी केयर अर्बन कलर लंदन की एक बेस्ट रेंज के साथ, जिससे आप अपनी ब्यूटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस दोस्तों, देखिए एजिंग साइन को छुपाना बहुत मुश्किल है, मतलब उसको रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको अपनी मुताबिक, अपनी चॉइस से जब तक चाहे तब तक उसे कम्बाट कर सकते हैं, अपनी स्किन को और अपनी एजिंग को जब तक चाहे तब तक डिले कर सकते हैं। और इससे करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी डेली रूटीन में एक बेस्ट स्किन केयर रूटीन की प्रैक्टिस में आना। बहुत सारे लोग बहुत बार अपनी स्किन केयर करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं देते कि क्या वो राइट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो स्किन को कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए आपको एक रिजीम फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले क्लेंजिंग, चेहरे को अच्छे से वॉश करना, इम्प्योरिटीज क्लीन करना, स्किन टोनर अप्लाई करना, स्किन को ट्रीट करना। जैसे अभी हम आज एजिंग की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं होगा। मॉइस्चराइज करना एंड स्किन को प्रोटेक्ट करना। अब इसके लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? सो वी हैव एज रीडिफाइनिंग रेंज। ये क्या है? एज रीडिफाइनिंग रेंज स्पेशली फॉर्मुलेट फॉर द सर्टन एज, जहां हम 30 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं, 30 साल के बाद हमारी एजिंग बहुत स्पीड से बढ़ती है, और फिर उसका जो थमना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपनी 30 साल की उम्र में अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसे फर्मर
दिखना चाहते हैं, हेल्थियर मेंटेन करना चाहते हैं, तो एज रीडिफाइन आप जरूर स्टार्ट करें। इसमें कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ये पूरी रेंज पावर है विद एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, जो हमारी स्किन के नेचुरल कोलेजन को बूस्ट अप करता है और हमारी स्किन टेक्सचर को एनहांस करता है। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाती है, टेक्सचर अनइवन हो जाता है, स्किन सैग करने लगती है, जिसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स आपकी इस कोलेजन को हेल्थियर मेंटेन करते हुए आपकी स्किन टेक्सचर को एनहांस कर रहा है। 3C एक्शन सिस्टम जो आपकी स्किन को कंबाट, केयर एंड कंफर्ट प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ ये कंप्लीट रेंज आपको एनवायरमेंटल जो डैमेजेस है, कभी मौसम के बदलने की वजह से जो डैमेजेस आई, कभी धूप में ज्यादा लंबे समय तक काम करने से डैमेजेस हुए, या कभी बहुत ज्यादा तनाव लिया आपने, किसी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस है, ये सारे जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इससे होने वाली डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती है। ऑप्टिमल हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी स्किन प्लम्प रहे, एक बेबी स्किन रहे, जब आप अपनी स्किन को स्ट्रेच करें वो बहुत फ्लेक्सिबल हो, आपकी स्किन फिर से बाउंस बैक करे, और आपको देखने में जब भी बार बार आप आईना देखें आपको बहुत अच्छा महसूस हो। और इसके लिए अब क्या करना है, तो एज रीडिफाइन में आपको कंप्लीट 6 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कंप्लीट रेंज ऑफ स्किन केयर, और ये पूरी रेंज में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इसमें है रेटिनॉल, विटामिन ए। हम सब जानते हैं कि विटामिन ए बहुत स्पेशल होता है हमारी स्किन के लिए। रेटिनॉल हमारी स्किन के जो नेचुरल कोलेजन एंड प्रोटेक्शन है, कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी है, उम्र के साथ सिर्फ झुर्रियां नहीं दिखती, उम्र के साथ हमारी स्किन जो है वो बहुत पतली होती जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है और हमें हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशंस भी दिखाई देती है। और इसमें आपको विटामिन सी बहुत हेल्प करेगा। विटामिन सी से हम अपनी एजिंग को भी रिड्यूस करते हैं, अपनी प्री मेच्योर एजिंग को भी डिले कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अपनी स्किन कम्प्लेक्शन को भी इनहांस कर सकते हैं। और इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, जो आपकी स्किन को प्लम्प मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अब कैसे इस्तेमाल करना है इस पूरी रेंज को, सबसे पहले आपको पिक करना है एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर। ये एक फॉर्मिंग फेस वॉश है, इसका टेक्सचर फॉर्म बेस्ड है। आपको 2 पंप प्रेस करके अच्छे से अपनी स्किन पे इसे मसाज करके 1 से 2 मिनट के लिए अप्लाई करना है, एंड देन स्किन को वॉश करना है। आफ्टर क्लेंजिंग अच्छे से स्किन पैड ड्राई करें और कुछ देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट प्रोडक्ट की हेल्प से स्किन पोर्स को मिनिमाइज करें, स्किन को हाइड्रेट करें, और स्किन की जो पीएच बैलेंस है उसे हेल्थियर मेंटेन करने में हेल्प करें। देन आफ्टर दिस मैं इंट्रोड्यूस करूंगी यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी जो आंखों की खूबसूरती है वो उम्र के साथ बहुत जल्दी ढल जाती है, और आप सब जानते हैं कि आंखें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स है हमारी कंप्लीट फेस में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जल्दी जो एजिंग दिखाई देती है वो दिखाई भी हमारे आंखों के आसपास देती है। हमारे आंखों की स्किन जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, और अक्सर झुर्रियों की जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो यही होती है, काले घेरे आ जाते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो आंखों के पास प्रोफीट बनने शुरू हो जाते हैं, और ये इससे पता चल जाता है कि हमारी जो उम्र है वो अब बढ़ने लग गई है। तो अगर आप भी नहीं चाहते ऐसे कि आपको डार्क सर्कल्स हो, फाइन लाइंस हो, आपकी आंखों के नीचे पफिनेस आए, तो इसके लिए आप क्लेंजिंग टोनिंग के बाद एज रीडिफाइनिंग का आई कॉन्सेंट्रेट क्रीम यूज करें, जिसमें एक बहुत ही स्पेशल एप्लीकेटर मिलता है आपको, जिससे आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है अपनी आई के पूरे अपर एंड लोअर पार्ट पर, लोअर स्किन पर। और इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा रिंग फिंगर की हेल्प से हल्की सी मसाज दें, जिससे कि आपके आई पफिनेस और रिंकल्स धीरे 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 रिड्यूस हो सके। एंड देन हम अपनी पूरी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने के लिए यूज करेंगे एज रीडिफाइनिंग कोलेजन बूस्टिंग सीरम। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप लेना है, एलिक्सर टेक्सचर में आता है, बहुत ही स्मूथ है, मेरा तो ये फेवरेट है, क्योंकि जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप स्क्रीन के सामने होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ट्रैवल करते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होने लगता है बॉडी में, उसका सारा सिम्टम हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। और इसीलिए हम अगर हमेशा खूबसूरत और जवां रहना चाहते हैं तो उम्र मैटर नहीं करती है। बेशक ये प्रोडक्ट हम 30+ के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्किन के जो नेचुरल कोलेजन है उसको रेगुलर हमें मेंटेन करना है विद कंप्लीट स्किन केयर रेंज। और एज रीडिफाइन कोलेजन बूस्टिंग सीरम आपकी स्किन के लिए हीरो प्रोडक्ट डेफिनेटली प्रूफ होगा, क्योंकि इसको यूज करते ही विद इन मंथ आपकी स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन की फाइनेंस धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। सो एज रीडिफाइंड कोलेजन बूस्टिंग सीरम के बाद बारी आती है अब डे क्रीम एंड नाइट क्रीम की।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये विद प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, इसमें एसपीएफ भी है। डू यू हैव एनी आइडिया? हम सब, बहुत सारे लोग कई बार स्किन केयर करते हैं लेकिन हम सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, बट एजिंग बढ़ने का सबसे बड़ा जो कॉमन रीजन दिखाई देता है वो है यूवीए बेस। यूवीए हमारी स्किन की डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट होकर स्किन के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को डैमेज करता है, जिस वजह से हमारे चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस डेवलप हो जाते हैं। सो आप जब डे क्रीम लगाते हैं उसके बाद सनस्क्रीन जरूर ऐड करें। और एज रीडिफाइन की डे क्रीम का जो टेक्सचर है ये इतना लग्जूरियस है कि आपको फील ही नहीं होता आपने कुछ चेहरे पे अप्लाई भी किया। इट्स वेरी लाइट वेट, नॉन ग्रीसी, एंड ये विद एसपीएफ है। तो अगर आपको पास टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी में होते हैं, लेडीज के साथ खास करके चैलेंज आता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो आपको ये विद सनस्क्रीन मिल रहा है। आपकी स्किन यूवी ए रेज से भी प्रोटेक्टेड है, सनलाइट के एक्सपोजर से भी प्रोटेक्टेड है, और आपकी स्किन के जो नेचुरल नरिशमेंट आपको मिलनी चाहिए, जो हाइलुरोनिक एसिड इसमें है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सो डे में अपनी पूरी दिन की जो भाग दौड़ वाली लाइफ है उससे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए डे क्रीम अप्लाई करें। और नाइट केयर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। विद नाइट क्रीम आपको सिंपली अपनी पूरी रात स्किन को 3 आवर के लिए जरूर यूज करें। रिपेयर, रीजनरेट एंड रिवाइटलाइज, ये अगर ट्रिपल आर पे आपने काम कर लिया, आप जब तक चाहे अपनी स्किन की जो एज है वो कभी भी, मतलब अपनी बॉडी एज आपके स्किन से कभी पता ही नहीं चलेगी, ये मैं आपको डेफिनेटली श्योर कर सकती हूँ। सो मैंने खुद पर्सनल इस पूरी रेंज को एक्सपीरियंस किया। आई एम लविंग दिस रेंज। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि देखो, हम कई बार बहुत सारी चीजों पे पैसा लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों को ट्राई करते हैं, बेशक वो एक लहंगा हो या एक ड्रेस हो या एक ज्वेलरी हो, अगर आपकी वो सैग नेक होगी या आपका फेस सैगी होगा, आप उस पर कुछ अच्छा वेयर करने की कोशिश करते हो, वो ब्यूटी वो निखर कर नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, मेरी सोच एज रीडिफाइन ने कुछ इस तरह से कर दी है कि मैं अपने कपड़ों पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करती, मैं अपने चेहरे पे ज्यादा इन्वेस्ट करती हूँ। तो मैं एक वर्ड आपके इस ट्रेनिंग के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी, इन्वेस्टमेंट। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो बहुत सोच समझ के की जाती है। और खास करके चेहरे की जो खूबसूरती है, ये हर कोई चाहता है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एज रीडिफाइन आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनने वाला है। सो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, इसको जरूर स्टार्ट करें और इसे एक्सपीरियंस करके अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच एंड वाओ। जितना खूबसूरत इस रेंज का कलर है, उतनी खूबसूरत इसके इंग्रेडिएंट है, उससे भी खूबसूरत इसके रिजल्ट हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सब आपने अपने एक ही सेशन में हमें बता दिया। थैंक यू सो वेरी मच पिंकी जी, थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, इतना याद किया जा सकता है। मतलब देखो, कुल मिला के कितने शब्द हैं। वैसे तो हम ये तो याद कर ही लेते हैं भैया, क्लिनजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट करना है, फिर आई ट्रीटमेंट करना है, हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, डे में लगाना है, रात को लगाना है, सनस्क्रीन यूज करनी है, ये सब जनरल बातें हैं। अब इस रेंज में स्पेशली क्या है, मैंने जितने भी अभी इनको मैं सुन रही थी, मुझे जो शब्द मैं याद कर रही थी, भैया हाँ, इसमें रेटिनॉल है, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, इसमें हाइड्रोलुरोनिक एसिड है, ये कोलेजन को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, ये हमारी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है। और इसमें जो जो इसका ये एपिलिफ्ट जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये बहुत लाइट वेट है, ये नॉन ग्रीसी है, ये हमारे टेक्सचर को चेंज करेगा, ये हमारे ना स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा कर देगा, ये हमारी स्किन को प्लम्पी बना देगा, ये हमारी फाइन लाइन जो आती है उनको रोक देगा, उनको अरेस्ट कर देगा। 15 सेंटेंस याद किए जा सकते हैं, उतने में ही आप ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, आप स्किन केयर में आम व्यक्ति से थोड़ा हट करके हो, थोड़ा ऊपर हो। कितने शब्द बोलने चाहिए और बाकी आपकी स्किन बोलनी चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन सैग हो रही होगी, मुश्किल है। पर अगर आप एक तरफ अपनी स्किन की केयर कर रहे होगे, और वो दिख रहा होगा, आपके लोगों ने आपको पहले भी देखा है, मेरे लोगों ने मुझे पहले भी देखा है, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरी सारी रिश्तेदारों को सबको पता है कि मैं क्या थी और मैं क्या हुई हूँ। तो अब मेरे को वो टर्मिनोलॉजी नहीं काम में लेनी पड़ती, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की, इसमें ये है, इसमें ये है, ये अच्छा आप बता रहे हो ना, तो ठीक है। वो इंप्रेशन आपको करनी है, इसीलिए आपको खुद को ये प्रोडक्ट काम में लेने शुरू करना है, आपको अपनी एज को अरेस्ट करना है, आपको पहले से बेहतर होना है। आज भी मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, मैं ये नहीं कह सकती मेरे चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, या मेरी स्किन सैग नहीं कर रही है, मेरे अंडर आई डार्क सर्किल नहीं है, बट पहले जैसे थे उससे तो बहुत बेहतर हो गए ना।
तो वो बदलाव जरूरी है। ये नहीं कि एक पिंपल आ गया तो नहीं, वास्तव में किसी से स्किन केयर की कैसे बात करूं, मेरे तो खुद के पिंपल आ गया, नहीं, वो सब लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। बट हम जब केयर कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है, वो हमारे चेहरे पर, स्किन पर डिफरेंस दिख रहा होता है, और फिर थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के अगर हम लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। ये सारे मेरे को आज तक ढंग से बात बोलना नहीं आया, रेटिनॉल, हाइरोलोनिक एसिड, मेरे टंग ट्विस्टर है ये वर्ड्स, मेरे हमेशा हो जाता है, कोई बात नहीं, 19-20 इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम बढ़े, हम बातचीत करना शुरू करें, वो मायने रखता है कि हमने शुरू किया, हमने सीखना शुरू किया। पहले दूसरी तीसरी 10वीं बार गलत बोलेंगे, 11वीं बार तो सही होगा। तो बेहतर हर दिन पहले से बेहतर होना है। और जब डायरेक्ट सेलिंग में स्किन केयर रेंज इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करती है, हर कंट्री में एक वेलनेस और एक स्किन केयर ब्यूटी, ये दोनों रेंज ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस करने में लोगों को मदद करती है। तो अब इससे दूर भागने से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें घुसना है, हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमें इसमें घुसना है। आई होप आप इतना याद करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और इसको फील्ड पर काम में लेकर के देखेंगे। जितना ज्यादा आप फील्ड में जाकर के इसको काम में लेंगे, उतनी एक्सपर्टीज, वो लोगों के जब एक्सपीरियंस आते जाएंगे ना, फिर आपको ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ एक्सपीरियंसेस बताओगे, मेरे उसके साथ ये हुआ, मेरे उसके साथ ये हुआ, मेरा ये था, मेरा ये हुआ, एंड उसी में काम बन जाता है। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है, स्किन केयर ब्यूटी जो है, ये इमोशनल सेलिंग होती है, पर वो दूसरों के इमोशन पे नहीं खेलना है, पहले खुद के इमोशंस को सेट करना है, खुद का कन्विक्शन सेट करना है। एक बार खुद का कन्विक्शन आ गया तो टेलीपैथी वर्क करेगी, आपको हर हाल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वो कन्विक्शन एक्सपीरियंस से आएगा, नॉलेज से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? तो चलिए, अभी तक तो हमने ली नॉलेज, कहते हैं नॉलेज पावर है, पर अप्लाइड नॉलेज वो महापावर है। तो अब इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को काम में कैसे लेना है, लोगों से बातचीत शुरू कैसे करनी है, बातचीत आगे कैसे बढ़ानी है, उनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं, उनको कैसे एक ब्यूटी एक्सपर्ट कैसे नजर आना है, अपने आप को कैसे साबित करना है कि हाँ मैं ब्यूटी में थोड़ी ऑथोरिटी रखता हूँ, फिर क्लोजिंग करनी है, ओपनिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने हैं, ये सब कैसे किया जाता है, ये एक साथ दिखाने के लिए हम ला रहे हैं एक रोल प्ले। तो इस रोल प्ले को आगे बढ़ाने के लिए हम बुला रहे हैं आज हमारे साथ एक आम, वैसे तो हमारी बहुत अच्छी लीडर है, पर एक आम व्यक्ति की सोच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्रीन पर बुलाना चाह रहे हैं फातिमा जी को, जोरदार तालियों के साथ। फातिमा जी, स्वागत है आपका। और इनको हेल्प करने के लिए हम बुला रहे हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट पिंकी अंसारी जी को। पिंकी जी, स्वागत है आपका। तो पिंकी जी, सीन ऐसा है कि फातिमा जी जो हैं वो बड़ी यंग, आप देख ही सकती हैं, बहुत यंग है, मेरे ख्याल से 30-31 इनकी एज है। और मैं हमेशा से देख रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट बहुत लेटली नजर आ रही है इनकी कुछ फाइन लाइंस, इनकी ये सैगिंग यहाँ पे, और चेहरे पर थोड़ी सी एज नजर आ रही है। नो डाउट मेहनती लेडी हैं, हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, इन्होंने भी अपनी लाइफ का अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है। बट गुड न्यूज ये है कि ये अवेयर हैं और ये कुछ करना चाहती हैं। ये अपनी एजिंग को अरेस्ट तो नहीं कर सकती, पर जो स्किन पे एजिंग दिखने लगी है उसको अरेस्ट करना चाहती हैं। तो प्लीज, मैंने इसीलिए आज आपको बुलाया है, जिससे आप मदद कर सकें, इनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। क्या होता है, हम यंग होते हैं ना, तो थोड़ी लापरवाही हो जाती है कि मैं तो, उनकी जितनी अच्छी स्किन में तो ये फील होता है कि मैं तो बस ब्लेस्ड हूँ, मेरे को तो भगवान ने अमृत देकर के भेजा है, मेरी स्किन पे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। तो वही जो है वो इनके साथ हुआ है, बट अब ये इनकी कंसर्न्स हैं और इसीलिए आज है ना। पर गुड न्यूज है कि अब कम से कम ये बहुत जल्दी जाग गई है। मैं इस एज में जागी ही नहीं थी, इस एज में हमने कुछ परवाह ही नहीं करी थी। कम से कम ये इस बारे में बात कर रही हैं, ये नया सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। तो आइए चलिए अपन मिलकर के इनकी मदद करते हैं कि इनकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। बस फातिमा जी, आपके पास बेस्ट, आप बेस्ट हैंड्स में हो, जो भी आपके मन में है, जो भी क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लीजिए। जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए और इतना अच्छा मौका देखने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं स्किन के लिए कंसर्न हूँ। और मैम, आज से कुछ साल पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, बट अभी मैं कुछ देख रही हूँ, काफी मेरी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं। मैं स्माइल करती हूँ तो रिंकल्स आ रहे हैं, सैगिंग हो रही है, कभी कभी कुछ एक्ने आ जाते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं मैम? बिल्कुल फातिमा जी, मैं आपका फेस देख भी पा रही हूँ, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बट वो कहते हैं ना, थैंक यू ब्यूटी मैम। पे थोड़े से दाग नजर आ रहे हैं ज्यादा, तो उसको और जी। ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड, आप इतने सालों से अपनी ब्यूटी की अभी इतने ज्यादा क्यूरियस हैं इसको जानने के लिए, तो अभी तक आपका स्किन केयर कैसा था? मतलब कि कब, कौन सी उम्र से आपने अपना स्किन केयर शुरू किया? एक्चुअली मैम, पहले पास्ट की बात करूं तो मेरी शुरू से एक्ने प्रोन स्किन रही है और मैंने काफी इसका इलाज भी करवाया, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
तो ओ, मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है आपसे कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी, तो आप मुझे गाइड कीजिए कि इसके क्या क्या कारण है। देखिए कारण बहुत सारे होते हैं। आपकी किस एज से एक्ने शुरू हो गई थी? जैसे एक उम्र होती है कि हम जब टीन एज में आते हैं तो हमें कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से एक्ने कंडीशंस होती हैं। क्या आपके साथ भी सेम रहा? जी, आई थिंक 18-19 के आसपास मुझे ज्यादा थे। ओके, ज्यादा तब हुए तो आप टीन एज के आसपास ही रही जब आपको एक्ने कंडीशंस हो। एंड डेफिनेटली जब एक्ने होती है तो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते ही हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। कभी कभी हम कुछ भी, मतलब ये होता है कि बस स्किन क्लियर हो जाए। और अभी भी आपके एक्ने स्ट्रेट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो इसका जो रीजन मैं समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। कभी आपने इसको चेक ओके। करवाया? नो, नहीं कभी नहीं मैम। हुआ। चल, तो सबसे जरूरी तो देखो, हम कई बार क्या होता है, हम एक पिंपल देख के आइडिया लगाते हैं कि ओके मेरे स्किन में पिंपल है। बट हमारी स्किन ना इंडिकेट करती है, वो इशारा देती है कि देखो आपके बॉडी के अंदर कुछ तो कमी चल रही है, जिस वजह से आपके चेहरे पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई भी स्किन इश्यू आपको याद हो, जब हम अपनी मदर्स की बात करें या हम अपनी ग्रैंड मदर की बात करें, उनके समय में कभी भी जल्दी झुर्रियां नहीं आती। वो कभी 60 साल में जाके, 50 साल में जाके झुर्रियां देती। हाँ। लेकिन अभी आप और यस। हम किस उम्र में, या तकरीबन 30 के आसपास होते हैं, लेकिन यस। अभी हमें लाफ ठीक है। लाइंस दिख रही हैं या आपको फाइन लाइंस दिख रही हैं। तो इसका मतलब यस। समझो कितना गैप आ गया है। तो ये फर्क क्या है कि पहले का लोगों का खान पीन, लाइफ स्टाइल, कोई स्किन केयर नहीं करते थे वो, लेकिन फिर भी उनकी जी झुर्रियां मैम। बहुत लेट आती थी, क्योंकि पहले चीजें बहुत अलग थी। अब क्या है, हम वो लाइफस्टाइल जी नहीं रहे। हम टाइम से सोते नहीं, हम टाइम से खाते नहीं है, बॉडी में वो सही न्यूट्रिशन हम दे नहीं पाते हैं, जिस वजह से शरीर में क्या होती है, उस चीज की कमी होने की वजह से उसका असर हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। और आज जो एजिंग पहले 50 60s में होती थी, वो अब 30s में दिखाई देने लग गई। और 30s में भी जी। उनको दिखती है जो फिर भी स्किन केयर करते हैं, जो रेगुलर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि इसकी कोई एज तो नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जब हम उम्र, हमें जब प्रॉब्लम दिखाई देती है तब हम थोड़ा जागते हैं, जबकि हमें स्किन केयर शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ बेसिक प्रोडक्ट के साथ। लेकिन अभी आपके साथ भी क्या है कि आपका स्किन केयर जो है, क्या आप रेगुलर स्किन केयर करते हो दिन में 2 बार? जी मैम, क्या क्या रेगुलर। प्रोडक्ट्स यूज करते हो? सबसे पहले क्या लगाते हो? फेस वॉश करते हैं, ओके। उसके बाद टोनिंग, और फिर ओके, मॉइस्चराइजर। तो देखिए आप स्किन केयर कर रही हैं, बट आपकी उम्र के हिसाब से जो आपका स्किन केयर हो रहा है वो बेसिक है। और आपकी स्किन की जो ओके। प्रॉब्लम्स है, यू नीड समथिंग स्पेशल। जैसे कि आपको ट्रीटमेंट ऐड करना है, जैसे कि आपको आई क्रीम ऐड करनी है, यू नीड लॉट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन योर फेस। तो ये सारी चीजें हमें स्किन में ऐड करनी है। ओके। सो अब जी। यहाँ पे आपको स्किन केयर में मैं कंप्लीट ब्रीफ बताऊंगी। आपका जो मेन फैक्टर में देख रही हूँ, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपका स्किन केयर अभी बेसिक चल रहा है, मतलब इनकम्प्लीट है। आप फेशियल्स कितनी बार लेती हैं महीने में? ओकेशनली मैम। ओकेजनली, तो फेशियल्स भी कम हो रहे हैं आपके। तो देखो ऐसे बहुत सारी जी। चीजें जो अभी आपका शायद इनकम्प्लीट है, जिस वजह से आपको सेल्स स्किन पे प्रॉब्लम्स उतनी अच्छे से ट्रीट नहीं हो रही है, जो फ्लॉलेस स्किन आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो डेफिनेटली विल एग्जैक्टली। हेल्प कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैम, मेरी स्किन भी कभी कभी ड्राई हो जाती है, और उसके अलावा जैसे फ्लोलेस होती है, एक फ्लेक्सिबल स्किन, ग्लो नहीं है फेस पर। तो मुझे टेंशन हो रहा है अभी मेरी एज के हिसाब से कि लाइक मैं बहुत ये चल रही थी कि ठीक है हो जाएगी, स्किन अच्छी है, बट अभी मुझे अब टेंशन हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन बताइए मैम। देखिए आपने जैसे बताया ना, स्किन टाइप ड्राई होती है, बिल्कुल ऐसा हम सबके साथ होता है। हमारे इंडिया में 4 तरह के सीजन है। कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी धूप गर्मी बहुत है, और कभी बिल्कुल नॉर्मल स्प्रिंग सीजन है। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, हमारी स्किन टाइप भी चेंज होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चले कि हमारी स्किन टाइप अभी क्या है, तो यस। आपको एक सिंपल सा टिप यस। बताती हूँ, आप घर पे जरूर कर सकते हैं इसे। आप सुबह मॉर्निंग में, जी। रात में फेस वॉश करें, एंड देन उसके बाद आपको मॉर्निंग कुछ प्रोडक्ट नहीं लगाना है, नॉर्मल टेम्परेचर में सोना है। जैसे अभी का सीजन क्या है, ना तो घर में एसी ऑन है, ना ही फैन ऑन करते हैं हम, नॉर्मल वेदर है। तो आपने सिंपल सोकर अगली मॉर्निंग फेस वॉश करने से पहले एक टिश्यू लेना है, कोई भी एक टिश्यू सिंपल सा लें, और उस टिश्यू को आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको अच्छे से उसे प्रेस करना है। जी। अगर आप भूल जाए तो आप एक सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, लिख दो टी और सी। जो टी वाला साइड है वो यहाँ पे फोरहेड, नोज और चिन एरिया पे जा रहा है, और जो सी वाला साइड है वो आपकी चीक्स एरिया को कवर कर रहा है।
सो जब आप टिश्यू को चेक करेंगे, आपको ये देखना है कि आपकी किस जोन में ऑयल्स दिखाई दे रहे हैं। एज आई कैन सी, आपका स्किन अभी भी थोड़ा ऑयल एक्टिव है आपके काफी। जैसे ही थोड़ा वेदर चेंज होगा, आपके ऑयल और ज्यादा सिक्रेट होंगे। तो स्टिल यू हैव यस, लिटिल ऑयली स्किन, बट अभी क्योंकि वेदर कौन सा चल रहा है, सर्दी वाला मौसम है, विंटर। तो सर्दियों में ऑयली स्किन भी इवन ड्राई हो जाता है। तो पहले तो मौसम का ध्यान रखना है, और दूसरा हमारी उम्र का। जैसे ही हम एक सर्टेन एज में आते हैं, बचपन में हमारी स्किन नॉर्मल होती है, टीन एज में आते हैं तो मेजोरिटी टीन एज की स्किन टुवर्ड्स ऑयली होती है। फिर कभी कभी स्किन कॉम्बिनेशन भी होती है, और समटाइम्स 30s के बाद लोगों को स्किन टुवर्ड्स ड्राई दिखने लगती है। तो एज फैक्टर भी है और वेदर फैक्टर भी। जब भी हम स्किन केयर कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अब इसका सिंपल सा, आप जब भी मौसम बदलता है, सर्दी के मौसम में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन और कॉटन। गर्म कपड़े। वुलन गर्म कपड़े कपड़े। पहनते हैं। लेकिन हाँ, वही गर्मी के मौसम में हम कॉटन वेयर करते हैं। तो जैसे ही वेदर चेंज हुआ, हमारी बॉडी ने क्या डिमांड किया? चेंजेस डिमांड की है। तो जब आप कपड़े बदल रहे हैं, जब आप अपनी डाइट बदल रहे हैं, तो आपको अपना स्किन केयर भी चेंज करना है। और अगर आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, कितने भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वो फिर आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते उससे। तो आपका फेस वॉश एंड आपका मॉइस्चराइजर, ये दो प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको राइट स्किन टाइप पता होनी चाहिए। टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज ही आप अपना स्किन टाइप जरूर चेक कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मैम आपने बताई। और मैम, सही स्किन रूटीन क्या होनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि मैं बेसिक यूज कर रही हूँ, तो अपनी सही रूटीन भी आप मुझे बताइए कि क्या होनी चाहिए। देखिए, ये मुझे लगता है हर किसी को बहुत अर्ली एज में शुरू कर देना चाहिए। होता क्या है कि हम जब स्किन केयर की बात करते हैं, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रूटीन, कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। अगर फिर भी मुझे नंबर्स में बताना हो, तो देखो, जब हम टीन एज तक पहुंचते हैं, तब तक हमें बेसिक तो शुरू कर देना चाहिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अपना क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टोनर। ओके। लेकिन बाय द टाइम यू हिट 20s, जैसे ही आप अपने 20s को क्रॉस करेंगे, तब धीरे धीरे, तब तक क्या होगी, आपकी स्किन एक हैबिट में आ चुकी है, अब आप आदत में है प्रोडक्ट के। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग तो 20 साल, क्या 18, 19, 20 तक, 25 तक तो प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते हैं। तो ये सभी के लिए रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी टीन एज से अपनी बेस्ट स्किन के रूटीन में आ जाए, तब तक कि आपकी एक आदत बन जाएगी। और जैसे जैसे आप 30s की उम्र पार करते हैं, तब आपकी स्किन को कुछ स्पेशल डिमांड करती है स्किन, और अगर आपने वो चीजें नहीं ऐड की, तो वहां पर फिर आपको रिंकल्स और ज्यादा डीप होते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है कि अब 30s में आके आपको अपनी इन स्किन केयर रूटीन के साथ उसमें जो रेंज ऐड करनी है, वो है एंटी एजिंग रेंज। सो एंटी एजिंग रेंज प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप अपने रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्किन टेक्सचर, इन सारी प्रॉब्लम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रीट करते हुए स्किन टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मैम ये जो रेंज है, ये मुझे हेल्प करेगी रियली मेरे फाइन लाइंस पर, डार्क बिल्कुल, सर्कल्स पर? डेफिनेटली ओके, तो करेंगे। इसका क्या देखो, रूटीन रहेगा मैम? देखो, क्या एक हेल्दी स्टेप्स स्किन रहेंगे का इसके? एक हेल्दी स्किन की कुंजी सिर्फ इतनी है, रोज स्किन की सुबह और शाम के समय एक स्किन केयर आपको डेवलप करनी है, एक रूटीन डेवलप करना है। अब वो रूटीन क्या है? सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है, दूसरा आपको टोनर अप्लाई करना है, थर्ड प्रोडक्ट ओके। आपको ट्रीटमेंट के लिए आई क्रीम एंड सिरम्स ऐड करने हैं, फोर्थ प्रोडक्ट आपको मॉइस्चराइजर ऐड करना है, मॉइस्चराइजिंग करनी है स्किन की, एंड लास्टली आपको प्रोटेक्शन करना है। देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोगों को लगता है इतना कुछ करना होगा, टाइम ही नहीं है। सिर्फ 5 मिनट्स, मॉर्निंग के 5 मिनट्स और इवनिंग के 5 मिनट्स आपको दे देंगे। बट यस, जैसे ही आप इसकी आदत में आ जाओगे, अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें कंप्लीट। और ये कोई कोर्स नहीं है कि हम कई बार देखते हैं लोग 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करते हैं, देन फिर बैक टू सेम आ जाता है। ये आपको रेगुलर करना है। ये बिल्कुल समझ लीजिए जैसे हमारे लिए खान पीन है ना, रोज लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये एक आदत बन चुकी है। ब्रश करना एक आदत बन चुकी है। अभी तक हम स्किन केयर की आदत में नहीं आए। अगर आप जैसे उसकी आदत को अपना लेंगे, रोज सुबह शाम, आपको खुद ऐसा लगेगा यार कुछ तो अधूरा है मेरे पूरे दिन में। वो जिस दिन आदत बन गई, आपकी स्किन फ्लॉलेस भी होगी और आपका स्किन टेक्सचर ग्लोइंग भी होगा। ओके। हाँ, अभी तक तो मैं बहुत कंसर्न थी मैम, बट अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और डेफिनेटली मार्केट में देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो सही प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए
और उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर होंगे, अपनी स्किन टाइप चेक करनी रहती है, तो कैसे हम सही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें मैम? डेफिनेटली मैम, देखो जैसे जैसे हम एज की तरफ आगे बढ़ते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हर एज ग्रुप के लिए, हर स्किन टाइप के लिए और स्किन नीड्स के लिए। सो इफ समबडी हैज डिफरेंट कंडीशन, उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आज हम बात करें आपकी एजिंग को लेकर, सो व्हेन यू क्रॉस योर 30s, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एंटी एजिंग सॉल्यूशंस ऐड करें, क्योंकि एंटी एजिंग वो रेंज है जिसमें आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि रेटिनॉल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, हाइलुरोनिक एसिड। ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अर्बन कलर लंदन की एज रीडिफाइंड रेंज में कंप्लीट मिलता है। और ये आपको ओवरऑल आपकी जो स्किन कंसर्न्स हैं, जैसे अभी आपके जो टेक्सचर में देख पा रही हूँ वो काफी अनइवन है, आपके एक्ने हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उसको भी ये मिनिमाइज करेगा और आपकी स्किन में जो शाइन है उसे कंट्रोल करते हुए स्किन को टुवर्ड्स ग्लोइंग बनाएगा। ओके। ओके मैम जी। और जैसे आपने मुझे बताया ये एंटी एजिंग जो रेंज है, तो इसमें मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे मैम? तो एज रीडिफाइन इस पूरी रेंज का जो नाम है, आप ये ब्रांड जरूर याद रखें, अर्बन कलर लंदन एज रीडिफाइंड रेंज। इसमें यू विल गेट 6 प्रोडक्ट्स। इसमें आपको एक पावर लिफ्ट फेस वॉश मिल रहा है, इट्स फॉर्मिंग क्लेंजर। मतलब आप देखें जो बचपन में हम फेस वॉश करते हैं वो बहुत माइल्ड होता है, हल्का सा सोपी होता है, लेकिन जैसे हम 30s में आते हैं देन वी डोंट नीड दैट फॉर्मी फेस वॉश। बहुत झाग नहीं चाहिए, लेदर नहीं बनना चाहिए उसमें। अगर बहुत लेदर फेस वॉश आप यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को टुवर्ड्स ड्राई करता है। सो यू नीड माइल्ड फेस वॉश जो फॉर्मिंग टेक्सचर में आता है इस रेंज में। सेकेंड, पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट, जो आपके पोर्स को टाइटन कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है और स्किन टेक्सचर को भी इनहांस कर रहा है। थर्ड प्रोडक्ट इसमें मिलता है एज रीडिफाइंड आई कॉन्सेंट्रेट क्रीम, जो आपके आई के डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस और पफिनेस इसे ट्रीट करने में हेल्प करेगी। देन फोर्थ, यू विल गेट कोलेजन बूस्टिंग सीरम। देखिए एजिंग का जो मेन रीजन है, जो रूट कॉज हम बोलते हैं, वो है कोलेजन। अगर कोलेजन आपके हेल्दी नहीं होंगे तो आपकी स्किन उम्र से पहले ही मेच्योर होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम प्री मेच्योर एजिंग बोलते हैं। तो कोलेजन आपको लंबे समय तक एजिंग को डिले करने में हेल्प करती है। सो एक समय के बाद जब हमारी बॉडी में कोलेजन बनना कम हो जाता है तो हम प्रोडक्ट की हेल्प से अपने कोलेजन को बूस्ट करते हैं। सो एज रीडिफाइंड कोलेजन बूस्टिंग सीरम आपके नेचुरल कोलेजन को बनने में मदद करते हैं और आपकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, जिससे कि आपके फाइन लाइन रिंकल्स धीरे धीरे ट्रीट होती है। एंड लास्टली इसमें आपको मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं, क्लेंजर में एज रीडिफाइंड डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। तो एक कंप्लीट सेट है आपके लिए मॉर्निंग केयर भी और इवनिंग केयर के भी। ओके मैम। मैम इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना रहेगा? जैसे अभी ऑर्डर मैंने शेयर किया, क्लेंजर, टोनर, देन आई क्रीम, सिरम, मॉइस्चराइजर एंड नाइट में भी सेम विद नाइट क्रीम। ये सेम आपको मॉर्निंग में भी करना और सेम आपको रात में भी रिपीट करना। ओके मैम, कंटिन्यू अगर ये प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ये रेंज, तो कितने टाइम में रिजल्ट दिखने लग जाता है फेस पर? ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स आने का तो तब तक तो हम बहुत बेफिक्र होते हैं, लेकिन उसको ठीक करने की जल्दी बहुत होती है। देखिए मैं आपको तो, अगर डेफिनेटली। आज आप अपनी स्किन पे डैमेजेस नोटिस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये डैमेजेस बहुत डीप है और काफी इंटेंस है। ओके। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट आई एम डेफिनेटली, मैं आपको इतना श्योर कर सकती हूँ कि विद इन अ वीक आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड डिजायर रिजल्ट्स के लिए आप कम से कम 6 मंथ अपनी स्किन को टाइम दीजिए। रिजल्ट्स 3 मंथ्स में भी दिखते हैं, बट ये पूरा डिपेंड करता है सामने वाले की स्किन कंसर्न्स कैसे हैं। अगर आपके डैमेजेस ज्यादा है तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन डेफिनेटली विद इन अ वीक आपको डिफरेंसेस जरूर दिखेंगे। आपकी स्किन में थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपको सुनकर, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीजें मुझे जानने को मिली आज और बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। एक आपने मुझे अभी पूछा था जैसे फेशियल का, तो मैम वीक में एक बार फेशियल करना चाहिए या हमको मंथली एक बार करना चाहिए? इसमें कैसे क्या करना रहता है? मैम देखो, फेशियल्स जो होते हैं आइडियली आफ्टर 25 आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मंथ में 2 फेशियल्स जरूर लें। फेशियल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके 6 रीजंस हैं। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है,
आपके डीप पोर्स क्लीन करता है, पोर्स की डीप क्लीनिंग करता है, आपकी स्किन मसल्स को हेल्दियर मेंटेन करता है, आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इवन करने में हेल्प करता है, आपके जो डेड सेल्स हैं उसे एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई फील मेरे लिए फेशियल क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरा रीजन है मुझे अच्छा दिखना है, और रोज महीने के 30 दिन मैं काम करती हूँ। मतलब अगर 24 घंटे तो मेरे तकरीबन 16 से 17 घंटे में सब बिजी रहती हूँ काम में, कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, कभी कुछ चलता रहता है। और इस पूरे 30 दिन में मैं 1 और 2 दिन, कभी हो जाता है 1 दिन, बट 2 दिन आई ऑलवेज ट्राई कि मैं 2 दिन अपनी बॉडी के लिए दूं, जहां पे मैं अपने फेशियल्स को 1 घंटा कंप्लीट देती हूँ, और इसीलिए आप रिजल्ट भी देख सकते हो। सो और फेशियल इज वेरी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं ना फेशियल कितने लें, तो दिमाग में आता है कि अच्छा पार्लर जाकर फेशियल कराएं। मैं आपको बताऊं आजकल इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली हमारे पास मोदी केयर में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप फेशियल घर में कर सकते हो। तो फेशियल लेने के लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही फेशियल कर सकते हो, वीकली केयर कर सकते हो, मंथली केयर कर सकते हो। तो अभी आप आज ये फातिमा जी बेसिक समझिए और अपनी एजिंग के अरेस्ट करने की तैयारी करिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पे ही फेशियल करके अपना है ना वीकली और मंथली रिजीम। रियली मैम? हाँ, बहुत आसान तरीका है। ओके अभी तो आप जी, शुरू थैंक यू हुए मैम, बिल्कुल जानना हुए हो। ये एक चाहिए। ऐसी जर्नी है, मैम डेवो जल्दी होना चाहिए। ये एक ऐसी जर्नी है जो बहुत खूबसूरत है। और जब एक बार हम अपने आप को खूबसूरत आईने में दिखने लगते हैं ना, उसके बाद मन भी कर जाता है कि अच्छा चलो नहाने से पहले 10 मिनट लगा ही लो, और एक्स्ट्रा क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो सारे तरीके हैं जिस पे अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जी मैम, तो जैसे बिल्कुल मैम ने बिल्कुल। बिल्कुल बताया फातिमा जी, यहाँ पर आपको वीकली केयर और फेशियल्स, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप हमारी जो श्लोका की DIY फेशियल किट है उससे मंथ में 2 बार फेशियल ले सकते हो। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पॉकेट फ्रेंडली, और रिजल्ट्स तो अमेजिंग है। स्पेशली दी वी हैव 2 डिफरेंट फेशियल्स, गोल्ड फेशियल एंड एंटी एजिंग फेशियल। तो अब जैसे आप एंटी एजिंग को लेकर काफी कंसर्न है, तो अमेरिकन आर्गन ऑयल का फेशियल किट आता है, दैट यू कैन ऐड। और वीकली केयर जरूर करो। कई बार होता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो 15 से 20 मिनट में अपना स्क्रब करें, 2 से 3 मिनट, एंड इसके बाद आप एक अच्छा सा फेस पैक अप्लाई कर लें। सो वी हैव ग्लो फेस पैक, इसमें व्हाइट क्ले है, ये काफी स्किन टाइटनिंग के लिए बेनिफिशियल। तो ये आप वीकली केयर और मंथ में ट्वाइस इन अ मंथ फेशियल जरूर ऐड करें। वीकली केयर में श्योर ट्वाइस, वंस इन अ वीक तो एटलीस्ट वीकली केयर जरूर ऐड करें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, मैं बिल्कुल आज से स्टार्ट कर दूंगी, वीकली भी और मंथली भी। और सेकंड थिंग ये है मैम कि जैसे आपने प्रोडक्ट्स तो बताया तो वो तो मैं बिल्कुल यूज करूंगी, बट मुझे अपनी खान पीन में भी कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, अपनी स्किन डैमेज नहीं हो, एंटी एजिंग नहीं आए उसके लिए। बिल्कुल मैम, यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना है। कई बार हम कहते हैं कि सिर्फ क्रीम लगाकर हम अच्छे हो सकते हैं, जबकि 50% हमारी अगर एक्सटर्नल केयर हेल्प करे तो वही 50% आपकी इंटरनल केयर भी आपको बहुत हेल्प करती है। सो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे की न्यूट्रिएंट्स है जिनका ध्यान रखना है। आपकी स्किन प्रोटीन से बनी है, हम सबकी स्किन प्रोटीन से बनी। सो प्रोटीन हमारी डाइट में सबसे ज्यादा अच्छे अमाउंट में लेना है हमें। जब भी हम मील लेते हैं, हम मल्टीविटामिन ऐड करें, हम खाने में ओमेगा 3 का इंटेक अच्छा रखें, जिसमें आप क्रिल ऑयल और यू कैन ऐड फ्लेक्स ऑयल, आप इसमें इंटेलेक्ट ऐड करें। इंटेलेक्ट में एंजोजेनॉल है, एंजोजेनॉल हमारी स्किन एजिंग को डिले करने में बहुत हेल्प करती है। एंड लास्टली इसमें आप विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखें। विटामिन सी ओके एंटीऑक्सीडेंट है, जितना अच्छा विटामिन सी बॉडी को मिलता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन एजिंग बहुत जल्दी ट्रीट होनी शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर आपको काफी सारे आपके सवाल आपने पूछे हैं, तो आपको एक डिसीजन बिल्कुल लेने बिल्कुल में बिल्कुल। काफी मदद मिली होगी। पर मैं फिर भी, हमारे बिल्कुल। कुछ की यूजर्स हैं जो इन प्रोडक्ट को काफी लंबे समय से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बुलाना चाहूंगी मैं जबीन को, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर महजबीन पानकी है। दाहोद से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फेस पर कुछ टाइम से डार्क सर्कल्स हो गए थे, मुझे रिंकल्स हो गए थे, मेरी स्किन लूज हो गई थी। और मैं घर परिवार अपने प्रोफेशन सबकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप की केयर करना भूल ही गई थी। मेरी स्किन ऐसी हो गई थी, तो बच्चे भी मुझे बोलते थे कि मम्मा आप कैसी हो गई हो। तो इसको लेके मैं बहुत चिंतित हो गई थी कि अब क्या होगा। ऐसे में मुझे एक स्किन केयर रेंज मिली जिसका नाम है एज रिडिफाइन। मैंने यूज करना शुरू करा
और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट। आज मेरी स्किन जो है वो टाइट होने लगी है, डार्क सर्कल्स जो है ना वो तो ना के बराबर होने लगे हैं, रिंकल्स भी कम हो रहे हैं, और मैं नानी भी बन चुकी हूँ। पर मुझे रोज कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि आप उम्र के बढ़ते आप तो पीछे आ रहे हो। तो ये सुनकर मेरा कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना बहुत बढ़ गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि हर दिन ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सुनने को मिलता है। तो थैंक यू मोदी केयर ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेजबीन जी। वाह। देखो इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, नानी बनने के बाद भी इतनी खूबसूरत दिख रही हैं और कोई मेकअप वाह। नहीं है मैम के चेहरे पर। वेरी वाह। नाइस। वाह। तो चलिए रियली आई वेरी एडमायर हर। चलिए फातिमा जी, अब हमारे एक और यूजर से मिलने का वक्त हो चुका है। सो मैं अल्फिया जी को इनवाइट करना चाहूंगी। नमस्ते। मेरा नाम अल्फिया इब्राहिम रिजवी पडवानी से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और एक बहुत लंबे पेन से मैं गुजर रही थी। 12 साल से मुझे लो पोटेशियम की दिक्कत थी। बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला। 15,000 mg की मुझे टेबलेट चलती थी, जिससे मेरी पूरी स्किन झुलस गई थी, पूरी डार्क पड़ गई थी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत चिढ़ गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया था। और मतलब बाहर जाने में मुझे इतना हेजिटेशन होता था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी। पर सोशल मीडिया पे अब अगर चाहूँ तो वहां पर भी जाने में मुझे बहुत हेजिटेट होता था। पर जैसे ही मेरे जीवन में मोदी केयर आया और मुझे मेरी फ्रेंड ने एज रीडिफाइनिंग के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट किए, उस प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया। यूज करते करते मैंने वहां पर देखा कि कुछ ही दिनों में इससे मिरेकल होना शुरू हो गया। मेरी स्किन भी फेयर हो गई, मेरी जो स्किन की मुझे प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई। उसके अलावा एक फ्लॉलेस आया, फाइन लाइन खत्म हो गई, कलर मेरा ऑटोमेटिक खुलने लगा। उसके साथ मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू किए, इंटरलेट लिया, मैंने फ्लेक्स ऑयल लिया। तो उसमें तो मेरी उम्र छुपती ही चली गई और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया। मेरी बेटी 22 साल की है। जब मैं ये बात किसी और से शेयर करती हूँ तो वो यकीन नहीं करते हैं कि मैंने कहा कि यार आप चाहो तो मैं वीडियो कॉल करके बता सकती हूँ। तो इतना जीवन में बेहतर बनाने के लिए, एक कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए और खुशियां देने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच मोदी केयर। थैंक यू सो मच। वाह। थैंक अमेजिंग। थैंक यू मैम। तो देखिए आपकी जबान अपने आप दिल से अमेजिंग। निकल रही है कि आप ऑलरेडी समझ पाए हैं इसकी इम्पोर्टेंस। चलिए यस हम एक यस। और यूजर से आपको मिलवाना चाहेंगे, सुमित्रा जी से। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा सस्ते है। मैं बड़वानी एमपी से हूँ। मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी, रिंकल्स हो गए थे, उम्र से पहले ही बहुत ज्यादा उम्र दिखने लग गई थी। तो बच्चे बाहर निकलती थी तो बच्चे आंटी आंटी बोलते थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर मेरी लाइफ में मोदी केयर का एज रिडिफाइनिंग जो रेंज है मैं इस्तेमाल करना स्टार्ट की और मेरी स्किन अच्छी ग्लो हो गई और मेरी उम्र भी कम दिखने लग गई। मैं बाहर निकलती थी तो मेरे बेटे के साथ जाती थी तो लोग बोलते थे कि ये आपके बेटे हैं। तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरे इतने बड़े 22 साल के बच्चे हैं और मेरी उम्र कम दिख रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब हो पाया है मोदी केयर की एज रिडिफाइनिंग रेंज से। तो थैंक यू समीर मोदी सर, मेरी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू मोदी केयर। ग्रेट ग्रेट। वाह। अमेजिंग। थैंक यू। सो फातिमा जी, आई एम श्योर आप मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे टेस्टिमोनियल को सुनकर। मतलब नानी दादी और इतने जो उन्होंने बताया, इलाज करने के बाद भी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और एज इतने, मतलब स्किन बहुत अच्छी लग रही है। तो डेफिनेटली मैं भी अपना स्किन केयर जैसे आपने गाइड किया मैं करूंगी डेफिनेटली मैम। जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि हार्मोनल चेंजेस मुझे है, तो हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रेस क्या ये हमारी स्किन को डैमेज करता है मैम? एंटी एजिंग के साइन में ये क्या रोल रखता है इसका? बिल्कुल मैम, आपने सुनोगे आज बड़ी से बड़ी बीमारी जो हो रही है या छोटी से छोटी बीमारी शुरू होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस और कहीं ना कहीं हार्मोन्स। तो अगर आपके चेहरे पे एक पिंपल आ रहा है या वो एक्ने बन रहा है, महिलाओं में पीसीओडी बहुत आम होती है, ये भी एक हार्मोनल इश्यूज है। तो हार्मोन्स डेफिनेटली हमारी स्किन और हमारे हेयर, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जिस हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, जैसे ड्यूरिंग मेनोपॉज महिलाओं में कई बार उनको फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है या कई बार यहाँ पे पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो हार्मोन से हमारी स्किन काफी इफेक्ट है। और जब आप देखो तनाव में बहुत रहोगे, कभी आप देखना जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उनके चेहरे पे मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप कहीं ज्यादा बहुत तनाव में तो नहीं रहती हैं? नहीं मैम, इतना स्ट्रेस नहीं है, बस डेली जो चैलेंजेस रहते हैं बस वही, तो बाकी मैं कोई ये स्ट्रेस कहूंगी नहीं। कि अगर स्ट्रेस नहीं है तो आप आने भी मत दीजिएगा, नहीं तो इससे आपकी ब्यूटी बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, तो थैंक यू वेरी मच मैम, इतना इंफॉर्मेशन देने के लिए और इतना नॉलेज देने के लिए। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, सारे आपने इतने सारे मुझे क्वेश्चन के जवाब दिए उसके लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू पिंकी जी, प्लेजर मैम। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। इट वॉज अमेजिंग। बहुत क्लैरिटी हुई है क्या करना चाहिए, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए। जोरदार तालियां मैं आपके लिए पिंकी जी बजाना चाहूंगी। सो फातिमा जी, ऑल क्लियर? आपके चेहरे की चमक डेफिनेटली मैम। चमक तो बता रही है, चमक बता रही है कि आपको डायरेक्शन मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आज से नहीं, अभी से ही मैं इस रेंज को यूज करना स्टार्ट करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। मैं आपका ऑर्डर नोट कर लेती हूँ। आपको क्या क्या चाहिए बताइए, या कुछ भी माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं, अदरवाइज बस मुझे लिखवाइए, मैं आज की आज ही आपको डिलीवर करवा दूंगी। जी मैम, इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है? देखिए ऐसा है, एक्सपायरी डेफिनेटली होती है, किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, सब प्रोडक्ट के पीछे लिखा है। पर 2 साल तक तो नहीं चलेंगे। ओके। ये आप काम में लेना शुरू करोगे तो 5 महीने में, 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही रेगुलरली काम में लोगे तो 2 महीने में खत्म होंगे। तो एक्सपायरी तो अच्छी खासी लंबा टाइम है अपने पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी मैम, और मैम जो मैम ने बताया तो वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज करना रहेगा, मतलब जितने आइडियल उन्होंने बताया आइडियल सारे? तो आइडियल तो वही है। आइडियल यही है कि जो पूरी हाँ। रेंज है, क्योंकि क्लिनजिंग करनी है हमें, मॉइस्चराइज हमें, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना ही है, तो डे क्रीम लगानी है, नाइट क्रीम लगानी है। और अब जैसे ये हल्का हल्का आंखों के नीचे जो डेप्थ आने लगी है, आप देख रहे हो शेडो आ रही है, वो क्योंकि वो थोड़ा हाँ। मोटा होने लगा है। तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं आई क्रीम लगाती हूँ। मेरे पहले बहुत खड्डे थे, तो वो शेडो पड़ती थी तो और डार्क दिखते थे। तो अब ये फ्लफीनेस कम हो गई है, तो उससे डार्कनेस भी कम हो रही है। तो है ना, उसके लिए आई क्रीम भी लगाई है। तो पांचों चीजें यूज करेंगी तो बेनिफिट ही रहेगा आपको, ठीक है मैम, और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? है ना। हस्बैंड ज्यादा केयर करेंगे, हस्बैंड ज्यादा अटेंशन देंगे, और हस्बैंड किसी और की तरफ देखेंगे तो अभी भी शायद देख सकते हैं, सबका हक बनता है, मैन विल बी मैन, वुमेन विल बी वुमेन। बट आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको पता है कि भैया मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा इनको कोई मिल ही नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि हर लेडी को ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे से अच्छी बहू कोई नहीं है, मेरे से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती, मेरे से अच्छी बीवी कोई नहीं हो सकती, मेरे से अच्छी कोई दोस्त कोई नहीं हो सकती। और ये सिर्फ तभी होता है जब हम सेल्फ लव में पढ़ते हैं, और सेल्फ लव हम सिर्फ तब करते हैं जब अपने लिए कुछ छोटा छोटा कर रहे होते हैं। अपने आप को कभी थोड़ा पुश भी करना पड़े ना, थोड़ी अपनी लिमिट से बाहर भी जाना पड़े, तो भी जाना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। फिर वो जो जो आत्मविश्वास आता है ना, वो हर रिश्ते पर बोलने लगता है। तो वो साइड इफेक्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो साइड इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, वो साइड इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। और पॉजिटिव इफेक्ट खाली और अंदर का ही नहीं, सेकेंडली, आपके चेहरे पर दिखेगा। पॉजिटिव साइड इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। जी थैंक यू वेरी मच मैम, बिकॉज आज मुझे आपने इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया। अदरवाइज ये हो रहा था कि मैं आईने के सामने जाने में भी थोड़ा हिचक होती थी कि मुझे अपना फेस देखने में अच्छा नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस लो होता था। पर आज मुझे सॉल्यूशन मिला। और मैम इस प्रोडक्ट से इफ अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो फिर कोई है इसमें है सॉल्यूशन नहीं मिले तो? बिल्कुल है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होती, पहली बात तो ये सोच करके ही चलो, ये सोच के यूज करना शुरू करो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, या आपकी स्किन का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि हमारा विश्वास बहुत काम करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप काम में लेने जा रही हो, उसमें रेटिनॉल है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, उसमें हाइलोरोनिक एसिड है, जो कि बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी से मिक्स किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हम जब मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक ब्रांड का ये ले आते हैं, किसी एक ब्रांड का ये ले आते हैं, किसी एक ब्रांड का ये ले आते हैं। अब उसमें क्या पता वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो वो आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा, हमें पता नहीं होता। किस चीज का बैलेंस बिगड़ जाए हमें पता नहीं होता। यहाँ पूरी एक कंप्लीट रेंज है जो कि बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है स्विट्जरलैंड, इटली, ब्राजील, यहाँ यहाँ से लाए हुए हैं। तो आपको वो विश्वास होना चाहिए आपको कि इतनी बड़ी ब्रांड, इतने खूबसूरत, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट रिसर्च में जो प्रोडक्ट एजिंग को रोकते हैं वो प्रोडक्ट इसमें डाले गए हैं, और फिर साइंटिफिकली अच्छी टेक्नोलॉजी से डाले हैं। और फिर एक और बात भी है, आपको बता दूं मैं, याद नहीं रखना पड़िए, आज सुन लो फिर भूल जाना। 25% यूज प्रोडक्ट मोदी केयर के वापस किए जा सकते हैं, 100% मनी बैक है।
ओके। अब बताओ आप। ओके। वो नहीं देखो, बिल्कुल ये मैम, चीज मैं ये नहीं कह अगर रही आप वापस करना, आप वापस कर देना पसंद नहीं आए तो, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जो जना स्किन केयर प्रोडक्ट पर, यहाँ तक कि जो हमने आपको वेलनेस प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं उन पर भी, जो ये गारंटी दे रहा है कि 25% यूज प्रोडक्ट वापस कर सकते हो, 100% मनी बैक ले सकते हो, उसने कितना अच्छा वो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया होगा। उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है जी ना, जी उनके मैम, सिग्नेचर में उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना। तो ये सब भरोसा है, भरोसे के एग्जैक्टली। साथ काम में लो। बट हाँ, एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी रखना। हम क्या करते हैं, बॉटल तो ले ओके। आते हैं, हम लोग बॉटल तो ले आते हैं, खरीद तो लेते हैं, एक दो दिन का जोश रहा, सुबह शाम लगा भी लिया, फिर वो भली हमारी साइड टेबल पे पड़ा है, रोज हमें नजर आता है, अच्छा कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, वो नहीं करना। प्रोडक्ट असर नहीं जी करते अगर लगाए नहीं जाते तो डेली बेसिस जी पे जी लगाइए, मैम। रेगुलरली लगाइए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल, आप मेरा ऑर्डर मैम बुक कर लीजिए, और मुझे आप पूरी रूटीन दीजिए इसके। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं आपकी पूरी रूटीन नोट कर लेती हूँ। अच्छा, और है ना, फूड सप्लीमेंट में क्या दे दूँ, इंटेलेक्ट दे दूँ मैं आपको? इंटेलेक्ट दे दीजिए मैम, और फ्लेक्स ऑयल दे दीजिए, ठीक और है, विटामिन सी भी बताया था मैम ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब फिर आप रेडी हो जाओ, जरा वो काला वाला टीका लगा और के रखने के प्रोटीन, लिए, प्रोटीन मैम। प्रोटीन ले लीजिए, फिर काला टीका लगा के रखने के लिए रेडी हो जाओ, आप वैसे ही बहुत सुंदर हो। बिल्कुल और अब ये है कि देखो, बिल्कुल सुंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कल आज से बेहतर हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप काला वाला बिल्कुल टीका लगाने बिल्कुल। की तैयारी रखना, नजर वजर अपनी उतारते रहना, या जिसको कहते हैं झाड़ा वाड़ा लगवाते रहना। और जब आप इतने अच्छे खूबसूरत फूड सप्लीमेंट खाओगी और एज रीडिफाइनिंग से अपनी केयर करोगी, सचमुच आप अपनी एज को अरेस्ट कर पाओगे। दिस इज फैंटास्टिक। मैं आज बिल्कुल ही मिलती हूँ आपको, मैं आपको बिल्कुल। प्रोडक्ट डिलीवर करती हूँ आज। ओके मैम, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके ऑल द वेरी बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ये था हमारा टॉक शो। खूबसूरत, बातों बातों में बात बनेगी। जब आप लोगों से बात करने लगोगे, धीमे धीमे ना खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगोगे, ये बहुत जरूरी है। किसी से भी बात करने से पहले खुद के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। हमारी जंग बाहर से होती ही नहीं है, हमारी जंग अंदर होती है। जाऊं, किसी से बात करूं, कोई क्या पूछेगा, जवाब दे पाऊंगी, जवाब नहीं दे पाऊंगी, ये नहीं आया तो क्या होगा, ये नहीं समझ में आया तो क्या होगा, उसने ऐसा सोचा तो क्या होगा। हम ना जितना एक्शन सोचते हैं उतना करने लगे ना तो जीत जाएंगे। एक्शन सोचना नहीं है, सोचने के लिए सपने हैं, एक्शन करने के लिए है। तो सोचो नहीं, बस ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन लो, उतर जाओ, खुद काम में लेने लगो, अपनी केयर करने लगो। और ये मत सोचो अच्छा मैं पहले काम में लेती हूँ, 3-4 महीने पहले मेरे पे रिजल्ट आने लगे फिर बात करूंगी। बिलीव मी, आपने 2-3 दिन ये प्रोडक्ट यूज किए, एक तरफ तो प्रोडक्ट बोलने लगेंगे, दूसरी तरफ आप फ्यूचर फोकस हो जाओगे, क्योंकि आप जो राइट एक्शन है वो कर रहे हो। फ्यूचर फोकस होते ही आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और फिर जब जाके फील्ड पे काम करोगे, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई सवाल पूछेगा, कोई जवाब देगा, कोई खुद आपको सिखाएगा, हर कोई आपको सिखाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे, जीतते जाओगे। तो यही था हमारा पर्पस आज के इस रोल प्ले का। आशा है आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार जोरदार तालियां मैं पिंकी जी के लिए एंड फातिमा जी के लिए बजाना चाहूंगी। और टेस्टिमोनियल, कितने खूबसूरत टेस्टिमोनियल थे, वाओ, अमेजिंग, मजा आ गया, इट्स सो अमेजिंग। हमारे पास सारे टूल्स हैं, हमारे पास सारा लिटरेचर है, हमारे पास ये सारी खूबसूरत से खूबसूरत वीडियोस हैं। तो जो मेरा टेक है एज रीडिफाइनिंग पे, उस पर आइए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमें स्किन की केयर करनी है, क्योंकि हमें सबको खूबसूरत दिखना है। खाली दुनिया के लिए खूबसूरत नहीं दिखना है, पर अपने आईने के लिए तो हमें डेफिनेटली खूबसूरत दिखना है। जब हम मिरर से बात करें ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल, टेल मी हु इज द बेस्ट ऑफ ऑल, तो जवाब यही आना चाहिए, यस, मैं हूँ, खुद हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की माँ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड की बीवी मैं हूँ, मैं अपने माँ की बेटी मैं हूँ, मैं मेरी मैं हूँ। तो बहुत जरूरी है कि जब आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप में आत्मविश्वास हो। और वो आत्मविश्वास दो चीजों से आता है, एक, जो भी भगवान ने आपको बनाया, कितना सुंदर, कितना कम सुंदर, कितना गोरा, कितना काला, कितना आपके जीन्स कैसे हैं, आप गॉड गिफ्टेड हो या नहीं हो, वो नहीं खूबसूरती है। आज जो हमारे पास है हम उसको कैसे कैरी करके चल रहे हैं, उसको कैसा सेध के चल रहे हैं, उसको कितना सहेज रहे हैं, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे ओरा पे। और ये ओरा बनाना है तो अपना ध्यान रखना होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जा रही है, हमें अपना ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होता है। क्यों? क्योंकि बढ़ती एज के साथ क्या क्या होता है, आइए वन बाय वन कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, नोट कीजिए। सबसे पहली बात, जो हमारी सेल रिन्यूअल की जो रेट होती है ना, वो डिक्लाइन हो जाती है। सेल्स लगातार रीजनरेट करते हैं अपने आप को,
बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, सेल्स के रिन्यू होने की जो रेट है वो डिक्लाइन हो जाती है। हमारी जो डेड सेल्स है, डेड स्किन जो हमारी होती है, वो ज्यादा समय तक हमारी स्किन पर रहने लगती है। जो हमारा कोलाजन होता है, जो हमारा इलास्टिन फाइबर होता है, वो जो है रिड्यूस हो जाता है। जो इलास्टिसिटी को बना के रखता है, जो प्लम्पीनेस को बना के रखता है, वो कम हो जाता है। हमारी जो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की हमारी सेल्स की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है। हमारे में जो डिस्कलर्ड सेल्स का जो प्रोडक्शन है, जो हमारे चेहरे को कहीं से गोरा कहीं से काला डिस्कलर्ड बना देता है, वो सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। और हमारी जो स्किन है वो लेस टॉलरेंट हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। अब वही धूप वही हवा, जो पहले फर्क नहीं पड़ता था, पहले कैसे मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ करके हम लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे, अब जरा घंटे भर जाकर के आए तो जी सारी स्किन बता रही हाई हाई करने लगेगी, क्योंकि हमारी स्किन का जो टॉलरेंस है वो कम हो जाता है। और जब हम एजिंग की बात कर रहे हैं तो ये कोई 40-50 की बात नहीं कर रहे। आज के तारीख में जैसा खाना पीना है, जैसा पोल्यूशन है, जैसा जिस तरीके का स्ट्रेस में हम रहते हैं, जितना हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट है हमारा, उसके चलते अब एजिंग की केयर ना हमें कम से कम 30 साल से करने लगनी चाहिए। अगर इससे थोड़ा और पहले कर लो, बेसिक कम से कम स्किन केयर उससे पहले कर लो, अच्छा है। पर 30 साल आते आते तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करने हैं। कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं? जो कि कुछ ऐसी खास इंग्रेडिएंट से बने हों जो एंटी एजिंग क्वालिटी रखते हो। उसमें एक आता है रेटिनॉल, एक आता है विटामिन ए, एक आता है विटामिन सी, एक आता है हाइलुरोनिक एसिड। और ये सब जो है बने होने चाहिए किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से कि ये लाइट वेट हो, जिससे कि आपकी स्किन में अंदर तक चले जाएं, या आपके पोर्स को, रोम छिद्रों को बंद नहीं करें, जिससे कि फिर स्किन का दम घुट जाए और फिर तो और 10 तरीके की प्रॉब्लम आने लगे। तो बहुत खूबसूरती से, अच्छी टेक्नोलॉजी से इन प्रोडक्ट्स, इन इंग्रेडिएंट के साथ बने हुए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मोदी केयर में, जिस रेंज का नाम है एज रीडिफाइनिंग रेंज। अमेजिंग प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट है, मैं वन बाय वन चलती हूँ। इतने खूबसूरत प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्लिंजर की। पावर लिफ्ट क्लिंजर कहते हैं इसको, क्योंकि वो सचमुच न केवल आपको क्लीन करता है, आपकी, क्योंकि इसका फोमिंग इफेक्ट है, या आपकी स्किन को अपलिफ्टेड रखने में मदद करता है। तो आपको क्लींस करना है, सबसे पहले क्लींस करना है, फिर आपको डेफिनेटली मिस्ट के थ्रू टोनिंग करनी है, जिससे जो रोम छिद्र आपने क्लीन करते हुए खोले थे वो बंद हो जाए। तो हमारा मिस्ट है जिसके थ्रू आपको इसके कहते हैं ना पोर्स को बंद करना है, टोनिंग करनी है। फिर आपको ऑफकोर्स ट्रीटमेंट पे आ जाना है। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो एक तरफ आपको अपनी चेहरे का ट्रीटमेंट करना है, दूसरी तरफ आपको आपकी आंखों का ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए आपको सिरम काम में लेना है और आई क्रीम काम में लेनी है, और फिर आपको मॉइस्चराइज करना है। डे टाइम में मॉइस्चराइज करते हैं तो सनस्क्रीन के साथ जो डे क्रीम है उसको काम में लेना है। रात को जब मॉइस्चराइज करते हैं तो नाइट क्रीम काम में लेनी है, जो कि रिपेयर करे आपकी स्किन को। जब आप सो रहे हो तब आपको यंग बनाने का काम कर रही हो। तो ये 5 प्रोडक्ट मिला करके आपकी पूरी, कहते हैं ना कि सारी जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपकी झुर्रियां हो, चाहे झाइयां हो, चाहे आपकी फाइन लाइंस हो, चाहे आपकी सैगिंग हो, चाहे आपका इसका प्लम्पिंग इफेक्ट कम होना हो, हर चीज की टेक केयर जो है, चाहे आपके अंडर आई सर्कल हो, सब चीजों की टेक केयर अगर हो गए हैं तो ठीक करने लगेगी, अगर नहीं हुए तो होने नहीं देगी। एज आप फिर भी करोगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही कि आप अमर नहीं हो जाते, हम बूढ़े जरूर होंगे, पर वो हमारी स्किन पे कम से कम प्री मैच्योर स्किन वो हमारी नहीं होने देगी। आज आप अपनी उम्र से 10-20 साल कम दिखो, ऐसा जादू इस रेंज में है, ये मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकती हूँ। और ये जो हमारे टेस्टिमोनियल्स आज आप लोगों ने देखे वो भी यही कह रहे हैं। सो बस इनको काम में लीजिए और अपनी स्किन को जवां और तरोताजा रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। कर सकते हो इतना याद? यही याद करना है और यही याद कराना है। हमने यही किया है, इतना ही आता है। इससे ज्यादा मुझसे पूछो ना इसमें क्या है उसमें क्या है, भैया हमें नहीं पता। मार्केट में जाती हो तो कौन सा सारे पीछे बैठ करके एक एक इंग्रेडिएंट देखते हो। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो दवाई बताता है, तो क्या बताता है इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं, वो सिर्फ दवाई का नाम लिख देता है, कोई जस्टिफाई थोड़ी करता है। हमें क्यों लगता है कि हम चीज के बारे में सब कुछ जान लें, सारे इंग्रेडिएंट जान लें, सारा पूरा पहले पीएचडी कर लें और फिर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे? नहीं, हमें उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, वो क्या कर सकता है, वो क्या हमारी कंपनी प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस बस हमें पता चलना चाहिए और फिर भरोसा होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर कर ही देती है और आगे बढ़ते जाना है। तो राइट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मेरा टेक इस रेंज के लिए। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को काम में लिया, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे, उनको शेयर करने लगे, लोगों को उस पर ट्रेन करने लगे, लोगों को इन प्रोडक्ट्स के थ्रू फॉर्च्यून बनाने में मोटिवेट करने लगे, तो खुद भी जीतते चले गए और अपने साथ लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते चले गए। और इनकी जो माइंड माइंडिंग वर्कशॉप्स होती हैं वो सचमुच किसी भी, कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। तो आइए चलिए जोरदार तालियों के साथ हम बुलाने चाह रहे हैं हमारे GRDD ग्रेट लीडर अल्पेश गज्जर जी को। अल्पेश जी,
स्वागत है आपका। तो स्वागत है आपका अल्पेश जी, गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, बहुत हूँ एंड थैंक थैंक यू यू सो सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रीशियस टाइम एंड विजडम के लिए। प्लीज बताइए जी क्या जी, ये प्रोडक्ट कैसे जादू कर गया आपकी लाइफ में। ऑल दी वेरी बेस्ट। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को पिछले 11 साल से जी रहा हूँ और 11 साल के अंदर 14 से 15 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर मुझे किसी एक चीज का नाम लेने के लिए बोले तो मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन ये ट्रेनिंग मीटिंग्स क्यों जरूरी है? एक तो माइंडसेट कॉन्फिडेंस के लिए और दूसरा क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा टर्नओवर बेस्ड है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी रेंज के बारे में जानना और उसको प्रमोट करना। तो उसके लिए हम डेमो किट का यूज करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं और उसको बहुत बड़े मात्रा में प्रमोट करके ये 14-15 करोड़ कमाना, जैगुआर लाना, लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे कई कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, 2-2, 3-3, 4 बार जाके आना। और मोदी केयर की सफलता का राज मुझे तब मालूम पड़ा कि जब कोविड था और कोविड में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और 2 साल में मुझे 4 करोड़ की इनकम आई थी। और मुझे समझ में आया कि ये इनकम क्यों आई। मैं घर पे बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि मैं सेमिनार में मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं लोगों को जोड़ नहीं रहा हूँ, तो बिजनेस किस बेस पे चल रहा है। तो पता चला कि हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज थी वो एसेंशियल थी, यानी कि जीवन जरूरत की प्रोडक्ट थी, जो कोविड में आना जाना अलाउड था, पुलिस अलाउड करती थी, लॉजिस्टिक अलाउड था, मैन्युफैक्चरिंग अलाउड था और इसलिए हमारा टर्नओवर बढ़ता रहा। तो प्रोडक्ट एसेंशियल होना मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। दूसरा आपकी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो एक बार हमें डेमो देना पड़ता है या एक बार हमें किसी को प्रेशराइज करना पड़े या सेल्स करना पड़े या हमारी स्किल यूज करनी पड़े या हमारी रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं श्याम डाम दंड भेद, एक बार देने के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बार मोदी केयर की प्रोडक्ट में वो जान है, वो दम है कि उसी इंसान को बार बार हमारे पास खींच के लेके आता है, चाहे वो बिजनेस करे या ना करे, दोनों कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है। और तीसरी हमारी प्राइसिंग है और स्पेशली जो लोग लॉयल्टी करते हैं, हम सब जानते हैं कि उनको ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी को कंपेयर करें तो फ्री की कॉस्ट में आती है। दुबई की क्वालिटी, यूएस की क्वालिटी आपको इंडिया में मिल रही है और वो भी इंडियन प्राइस के अंदर और वो भी इतने सारे बड़ी रेंज के अंदर। तो मैं अपनी स्पेशल सक्सेस जब 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 हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी टैलेंट काम नहीं कर पा रही थी, कोविड की बात कर रहा हूँ, तब हमारी प्रोडक्ट की रेंज, क्वालिटी और कॉस्टिंग ने हमें बचाया था। और इसीलिए मुझे मोदी केयर पे पहले दिन से भरोसा है, उनकी प्रोडक्ट और क्वालिटी पे भरोसा है। लोग आते हैं जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हमारी क्वालिटी के अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज हो। और मोदी ग्रुप की अगर बात करें तो उनके इंटेंशन के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता, वो सब कुछ हार सकते हैं क्वालिटी के अलावा, कमिटमेंट के अलावा। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरी सक्सेस में अगर किसी चीज का हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, अगर मेरी खुद की बात करें तो मुझे नी की जॉइंट प्रॉब्लम थी और आज से 7-8 साल पहले एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप 6 साल के बाद व्हील चेयर में रहोगे। आज मैं रोज 1 घंटा दौड़ सकता हूँ बिकॉज ऑफ ग्लूकोजामाइन एंड कैल्शियम, और मैं 1 घंटा दौड़ता भी हूँ और मुझे कोई घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूँ तो बोला था भैया आपको ऑपरेशन कराना, आपको नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। मुझे बोला था, आप सोचिए, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि मोदी केयर कंपनी आपकी अपलाइन और आपकी कंपनी की क्वालिटी के ऊपर आप भरोसा करें, आप कभी भी हताश नहीं होंगे और आपकी जीत पक्की है। हम सब साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच अल्पेश जी, एंड इट्स अमेजिंग अमेजिंग। मैंने आपको देखा है दौड़ते हुए। हम जब भी कहीं मीटिंग में जाते हैं, हम लोग भले ही थोड़ा आलस कर जाएंगे, चलो आज तो दिन भर मीटिंग है, पर आप सुबह सुबह उठ करके आधे घंटे घास पे दौड़ोगे, फिर मैं दौड़ करके आओगे। और सरप्राइजिंग है कि आपको है ना, डॉक्टर ने, हम तो मतलब सरप्राइज ही कहेंगे, क्योंकि हमने जितना एक्टिव आपको देखा उतना सचमुच किसी को एक्टिव नहीं देखा। रोज पहाड़ी चढ़ लेते हो आप, रोज मंदिर जाते हो। इट्स सो अमेजिंग कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स लाइफ में क्या नहीं कर सकते। आपकी सक्सेस स्टोरी सबको पता है, बट जो ये वेलनेस के बेनिफिट्स हैं, ये मुझे लगता है आज पहली बार है ना लोगों ने जाने होंगे। और थैंक्स फॉर शेयरिंग दैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का कमांडो द फोर्स प्रोग्राम। आई होप आपके काम आएगा। पर उससे भी बड़ी बात कहना चाहूंगी, आज हमारा 21वां दिन है और आपका पता नहीं, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी।
पिछले 21 दिनों से रोज यही सेशन चल रहे हैं, रोज हम आपसे मिल रहे हैं, रोज वही मोटिवेशन हो रहा है। फेसबुक पे सेशन देखती हूँ तो आप लोगों से, इतने सारे लोगों से बातचीत हो रही होती है। हम सब इतना क्लोजली, पूरी लीडरशिप ने और पूरे मैनेजमेंट ने मिलकर के इस पे काम किया है कि मैं सचमुच कल से इसको मिस करने वाली हूँ, पर ज्यादा दिन मिस नहीं करूंगी। हम जल्दी ही फिर से ऐसी कोई, कहते हैं ना, इसी का डुप्लीकेशन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे और जल्दी ही आपको बताएंगे हमारी हीरो प्रोडक्ट मैराथन की नेक्स्ट डेट। एक फर्स्ट हीरो प्रोडक्ट मैराथन आपने एंजॉय किया, कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम जल्दी ही हमारा सेकंड राउंड लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे ही जल्दी हम आपको जो हमारी रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स है उसकी डेट बताने वाले हैं। अपने आप को जल्दी से जल्दी, आपके पास ये महीना है दिसंबर खत्म होने तक अपने आप को एलिजिबल कराइए। हम आपको आपकी रेजिडेंशियल वर्कशॉप की डेट्स देंगे, उसमें जरूर से आइए। बहुत कुछ है जो हमने किया है, पर बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमने इस बार इन 21 दिनों में नहीं किया, वो है कॉस्टिंग पे बात, प्राइसिंग पे बात, फाइनेंशियल्स पे बात। हमने बात नहीं करी का मतलब ये नहीं कि हम बात करना नहीं चाहते, हम बात करना चाहते हैं और बहुत ही ऑथोरिटी के साथ करना चाहते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं और ये जब हम आपकी रेजिडेंशियल वर्कशॉप करेंगे उसमें आपको पूरी पूरी ऑथोरिटी के साथ बताया जाएगा कि हम कैसे मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से बेहतर हैं। तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आपको एलिजिबल होना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको आना है, बैठना है, सीखना है, समझना है, जानना है और फिर जाकर के कॉन्कर करना है, जीत जाना है। क्योंकि खुद का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। तो आप अपना साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। मैं एक बार फिर से सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कुछ लोगों ने स्टेज के सामने काम किया, कुछ लोगों ने बैक एंड पे हमें सपोर्ट दिया, पूरी तरीके से मैं पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट का और पूरी मोदी केयर लीडरशिप के लिए तालियां बजाना चाहूंगी, आपका आभार करना चाहूंगी। और आप सबका भी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हुए, इससे सीखा, इसको अपनाया, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और खास शाबाशी उनको जो इसको डुप्लीकेट करने के लिए कल से ही तैयार बैठे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।